shot. मैं अंकित उपाध्याय, कोऑर्डिनेटर सिटी कॉन्वेंट स्कूल पारा ब्रांच ऑफ हंसखेड़ा का। आज देश 80वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। 80 साल हमने अपनी आज़ादी सेलिब्रेट किए और उसके उपलक्ष्य में हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया स्कूल में, दोनों ब्रांचेस में, जहाँ बहुत बच्चों ने बहुत अच्छी अपनी प्रस्तुतियाँ दी। दोनों चीफ गेस्ट, दोनों जगह के पार्षद उपस्थित थे, उन्होंने बच्चों को संदेश दिया। आज का दिन हमारे स्कूल में स्पेशली, चाहे इंडिपेंडेंस डे हो, चाहे रिपब्लिक डे हो, जितने भी डेज होते हैं, एक हमारे स्कूल के बच्चों में हम देखते हैं, जो हमारे हमेशा से कोशिश करते हैं कि बच्चों में देश के प्रति भी वैल्यू, एक अच्छा इंसान बनना अलग है, लेकिन देश के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना भी एक जरूरी है। और उसमें मैं कहीं ना कहीं कहता हूँ हमारी टीचर्स की बहुत बड़ी भागीदारी होती है। और टीचर का सिर्फ काम सिलेबस कंप्लीट कराना नहीं है, बच्चों में बहुत सी वैल्यूज़, देश के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाना भी एक इम्पोर्टेंट काम होता है। तो उसमें मैं कहीं ना कहीं देखता हूँ कि हम लोग कामयाब रहे हैं। बच्चे जैसे प्रस्तुतियाँ देते हैं, एक जो उनके अंदर आचरण है वो दिखता है देश में, उतने रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने पहले भी यही बोला और आज भी मैंने अपने बच्चों को यही संदेश दिया कि हमेशा वो काम करिए जो आपके समाज के लिए भी की भलाई से कहीं ना कहीं जुड़ा है। लोग बहुत से काम करते हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत डेवलप होते हैं, पर आजकल का बच्चा तो आप देख रहे हैं जेन ज़ी टेक्नोलॉजी से कितना जुड़ा हुआ है। बस ये है कि हमें उन्हें डायरेक्शन देने की, क्योंकि पावर तो बहुत है, वो स्ट्रेंथ है, बट हम हमेशा बोलते हैं कि जो बच्चा है वो हमारे देश की ग्रोथ का फाउंडेशन है। अगर उसको हमने सही डायरेक्शन दी तो हमारा देश भी सही दिशा में ही बढ़ेगा। तो यही मैसेज मैं अपने बच्चों को, अपने टीचर्स को देता हूँ कि जो भी हमें फैसिलिटीज़ मिल रही हैं आज के दिन में, चाहे हमारे टीचर्स के थ्रू मिले, स्कूल के थ्रू मिले, घर के थ्रू मिल रही है या समाज के थ्रू, उसका हम मिसयूज़ नहीं करना है, प्रॉपर यूज़ करें, अपने स्किल डेवलपमेंट करें, अपने आप को डेवलप करें और उस डेवलपमेंट को हम अपने देश की प्रगति के लिए। आपके स्कूल में कितने बच्चे होंगे और क्या फैसिलिटीज़ बच्चों को दी जा रही है? जैसे कुछ गरीब बच्चे आते हैं जिनके पास पैसा नहीं है और फीस नहीं जमा कर पा रहे, बुक्स नहीं ले पा रहे, उनके लिए क्या फैसिलिटीज? सिटी कॉन्वेंट स्कूल आप हमेशा 25 साल से हम कह सकते हैं कि एक मैसेज के साथ मेरे फादर ने शुरू किया था। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने भी यही कहा कि हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, मैं तो अपने बच्चों से, उन्होंने भी ये स्कूल की स्थापना यही सोच के की थी। और ICSE ISC आज भी हम कह सकते हैं कि सबसे कम दर में सिटी कॉन्वेंट स्कूल ही पढ़ाता है। और बहुत से पेरेंट्स हैं वो यूपी बोर्ड, जैसे सिटी कॉन्वेंट कॉलेज का पारा यूपी बोर्ड से रिलेटेड है। इसमें बहुत से ऐसे पेरेंट्स आते हैं कि जो फीस जैसे घर में असमर्थ होते हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत से हम प्लान्स में लेके चलते हैं कि कहीं ना कहीं फीस में उनको कहीं ना कहीं रियायत दे पाएँ। उसके साथ साथ आज के करंट टाइम के हिसाब से आप देख रहे हैं स्कूल में सारी वो फैसिलिटी है जो एक डेवलप्ड स्कूल में कह सकते हैं, चाहे वो स्मार्ट क्लास हो, आपकी लैब्स हो, केमिस्ट्री लैब हो, रोबोटिक लैब हो, बायो लैब हो, AI लैब हो, ठीक है, सब AC इक्विप्ड है। तो जो फैसिलिटीज़ हम अपने स्टूडेंट्स को एक डेवलप्ड स्कूल में एक्सपेक्ट करते हैं वो सारी फैसिलिटीज।